हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की साइंस बुक, ठीक है, चैप्टर भी है हमारा 7 और चैप्टर का हेडिंग है गति, दूरी एवं समय। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गति क्या है, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अभी कोई यहाँ पे है और वो अगले ही सेकंड में यहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है, ठीक है, आगे या फिर पीछे कहीं भी चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समय के साथ में उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो यही क्या है, गति है, ठीक है। तो यानी कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो गति है वो स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं, देखिए जैसे अब हम कह रहे हैं कि रोड पे जो है बस चल रही है, तो वो बस की गति जो है वहाँ पे वो स्लो है या फिर फास्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आराम से कि जो बस की गति है वो फास्ट है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम एक चींटी की गति की बात करें तो वो हो जाएगी स्लो, ठीक है। तो गति जो है वो तीव्र भी हो सकती है और मंद भी हो सकती है, ठीक है। दैट मीन्स कि फास्ट एंड स्लो मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए गति तो हम लोगों ने जान लिया, स्थान का परिवर्तन है समय के साथ में, ठीक है। बट अगर दो कोई गाड़ी है सपोज कीजिए, ठीक है, अगर वो चल रही है तो अब किसकी गति तीव्र है ये हमें कैसे पता होगा, ठीक है। तो ये जानने के लिए कि कौन सी तीव्र है और कौन सी स्लो है, ये जानने के लिए हमें उसकी स्पीड जाननी पड़ेगी, ठीक है, चाल जिसको कहते हैं हिंदी में। तो स्पीड क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पीड है क्या। तो देखिए, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसी को कहते हैं चाल, ठीक है। सपोज जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, चाल है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि 1 घंटे में जो गाड़ी है वो 40 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो यही होता है चाल, ठीक है। यानी कि किसी इकाई समय में जो भी दूरी तय की जाती है उसको कहते हैं चाल, ठीक है। तो जब हमें चाल पता होगी तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन सी स्लो है और कौन सी फास्ट है, ठीक है। अब किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और किसी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कोई गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी और कोई गाड़ी दूसरी जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है। तो हम आराम से यहाँ पे बता सकते हैं कि जो 50 किलोमीटर जिस गाड़ी की चाल है वो जो है वो फास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को स्पीड जब पता होगा तो हम लोग आराम से इस चीज़ को बता सकते हैं कि कौन सी फास्ट है और कौन सी स्लो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, ये तो हमने बात की चाल की, ठीक है, स्पीड। अब एक होता है कि एवरेज स्पीड। तो हम लोग एवरेज कैसे निकाल सकते हैं स्पीड का, औसत चाल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2 पॉइंट जहाँ से जहाँ तक हमें जाना है उस दोनों स्थान के बीच की जो दूरी है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो समय हमें लग रहा है उसको तय करने में, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें यहाँ से 10 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है, और वो 10 किलोमीटर जाने में जो है हमें मान लेते हैं कि 2 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा औसत चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो दोनों पॉइंट के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा 10 किलोमीटर है। और 10 किलोमीटर को हमें क्या करना है, जो टाइम हमें लगा है उस दूरी को तय करने में, यहाँ पे हमने टाइम लिया है 2 घंटे का, ठीक है ना। तो यानी कि 10 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा निकल जाएगा औसत चाल, ठीक है। मतलब कि औसत चाल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया कि औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय, ठीक है। दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा औसत चाल। अब देखिए यहाँ पे चाल जो है ये भी 2 तरह की है, या तो असमान चाल या फिर समान चाल, ठीक है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी है वो रोड पे जा रही है, ठीक है। अब जाते मान लीजिए आप 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, अब सामने थोड़ा रोड खराब आ गया, तो आप क्या 40 की स्पीड से जा पाओगे। मान लो कि अगर रोड खराब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय में आपको गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, है ना। तो गाड़ी जब आपकी स्लो हो गई तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका चाल जो है वो घट गया, ठीक है। आप 40 की स्पीड से जा रहे थे, अब क्योंकि रोड खराब है तो आपको क्या करना पड़ा, गाड़ी थोड़ा स्लो करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी चाल जो है वो एक समान नहीं रह गई, ठीक है। तो ये होता है असमान चाल, ठीक है। बट जहाँ पे आपको रोड अच्छा मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग मान लो कि आप 40 की स्पीड से जा रहे हो तो आप एकदम 40 की स्पीड से ही बढ़े जा रहे हो, ठीक है। रोड आपको बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक तरह से जा रहे हो, तो वो हो जाता है एक समान चाल, ठीक है। तो ऐसे जनरली हम लोग बस की चाल
चाल को तो और एक समान तो कह नहीं सकते, वो तो असमान चाल ही होगी, क्योंकि रोड पे बहुत तरह के कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। तो कभी स्लो कभी फास्ट गाड़ी होती रहती है, तो वो तो कभी भी एक समान नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जैसे कि कह सकते हैं, तो एक समान गति का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो जैसे घड़ी की सुई की गति जो है, घड़ी जो है अपना बिल्कुल वो एक अपना निश्चित टाइम पे निश्चित दूरी हमेशा तय करती रहती है, उसका टाइम कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे घड़ी की चाल को जो है एक समान गति का उदाहरण कह सकते हैं, और बस, साइकिल, रिक्शा ये सब जो है असमान गति है, ठीक है। तो ये मतलब कि चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब हम लोग है कि यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो टाइम को हम लोग मापते हैं घड़ी से, हम लोग घड़ी देख के बता देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब ऐसा समय जब घड़ी का मतलब कि निर्माण नहीं हुआ था, घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस समय के लोग जो हैं वो लोग कैसे अपने टाइम का आकलन करते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ प्राकृतिक घटनाओं को सिंबलाइज करके रखा था, ठीक है उन्होंने। जैसे कि मान लीजिए आज जैसे सूर्य निकला, तो आज के बाद फिर जैसे कल सुबह सूर्य निकलेगा, ठीक है। तो इस बीच के टाइम को उन्होंने क्या मान लिया, एक दिन, ठीक है। आज के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन का सूर्योदय जो होगा वहाँ तक का उसने समय को मान लिया एक दिन, क्योंकि ये घटना तो रोज होनी है, सूर्य को तो रोज निकलना ही है अपने समय पे, वो भी निश्चित समय पे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक दिन मान लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब मान लीजिए कि आज जैसे अमावस्या है, तो आज से फिर नेक्स्ट अमावस्या जब आएगा तो इसके बीच का समय को उन्होंने एक माह मान लिया। तो इस तरह से जो ये प्राकृतिक घटना है जो कि अपने नियत समय पे होती रहती हैं, तो उनके बीच के टाइम को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ही मतलब इससे ही आकलन उन्होंने समय का कर लिया, ठीक है, इन प्राकृतिक घटनाओं से जो कि निश्चित समय पर ही होती हैं, ठीक है। और उस समय वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, धूप घड़ी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। छाया देख करके मतलब वो लोग जो है समय का अंदाजा करते थे कि अभी कितना समय हो रहा है, ठीक है। तो धूप घड़ी का वो लोग जो है उस समय इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना गति, चाल और समय के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गति जो है वो हमने मंद और तीव्र तो जाना ही, इसके साथ में देखिए गति जो है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, तो पहला है सरल रेखीय गति, किसे कहेंगे, जब एक समान सीधी रेखा पे जो चलेंगे हम लोग तो उसको कहेंगे सरल रेखीय गति, ठीक है। उसके बाद है एक वर्तुल गति, वर्तुल गति मतलब ऐसा गोल गोल परिक्रमा, ठीक है, गोल घूमेगा जहाँ पे भी वो हो जाएगा वर्तुल गति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका एक आता है आवर्त गति, ठीक है। आवर्त मतलब कि दोलन गति भी जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे कि घड़ी का आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा, ठीक है। पेंडुलम किसको कहते हैं, जैसे घड़ी हुआ उसके नीचे देखेंगे आप लोग ऐसा लटका हुआ रहता है और ऐसा ऐसा वो हमेशा हिलता रहता है, ठीक है। कुछ भी उसका टाइम पीरियड एक फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है वो बिल्कुल, ठीक है। उसी टाइम पीरियड पे वो अपना घूमता रहता है ऐसा बिल्कुल, हाँ। और क्या होता है वो बचता भी है कोई कोई घड़ी में, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं सरल लोलक, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी अगर गति की बात करें तो वो किस तरह की गति होगी, वो होगी आवर्त गति, ठीक है। वो आवर्त गति का उदाहरण है, या फिर उसको हम लोग दोलन गति भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने देखा 3 तरह की गति थी। तो यहाँ पे देखते हम लोग कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, तो ये किस तरह की गति है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो घूमेगा तो वो गोल गोल घूम रहा है, दैट मीन्स कि वो कौन सी गति हो गया, वर्तुल गति, ठीक है। उसके बाद सरल लोलक की गति, तो ये मैंने बताया आपको कि ये आवर्त गति का उदाहरण हो गया। फिर है सीधी सड़क पर चलती कार की गति, तो ये कौन सी गति हो जाएगा, सरल रेखीय। सरल रेखीय मतलब सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पे चलना, ठीक है। उसके बाद दौड़ते बालक के हाथों की गति, जब बालक दौड़ रहा होगा तो हाथ कैसा होगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल होगा ना, आगे पीछे, तो ये क्या कर रहा है, हाथ मेरा दोलन कर रहा है, यानी कि आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि झूले का झूलना, झूला जो है आगे पीछे एक कांस्टेंट टाइम में वो आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी कौन सा गति हो जाएगा, आवर्त गति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बंदूक से निकली गोली, बंदूक से जब भी गोली निकलेगी बिल्कुल सीधी जाएगी, है ना, तो ये कौन सी गति हो गई, सरल रेखीय गति, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 प्रकार की गति हो गई। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया पेंडुलम के बारे में। देखिए सरल लोलक में क्या होता है कि सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगे समय को उसका आवर्त काल कहता है, ठीक है। जो पेंडुलम रहता है, ठीक है, यहाँ से वो मान लीजिए इतना दूर तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसा वो चलता रहता है ना। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए बीच में है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, ठीक है। तो ये एक यहाँ से जा करके पूरा यहाँ तक गया ना, तो ये पूरा एक क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं आवर्त काल, यानी एक दोलन मतलब यहाँ से जा करके पूरा फिर वापस यहाँ पे लौट करके आना, तो ये हुआ एक दोलन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, उसमें जो भी समय उसका लगता है पेंडुलम को, तो उसको कह देते हैं हम लोग आवर्त काल, ठीक है। इसको देखिए हम लोगों ने
गति, दूरी, चाल, ये सारे को हम लोगों ने जान लिया क्या है, ठीक है। तो अब इनको मापने के लिए हमें कुछ मात्रक की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इनके मात्रक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समय का ऐसा ही मात्रक जो है वो होता है सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे से डिनोट किया जाता है। और अगर हम इसके बड़े मात्रक की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा मिनट और आवर यानी कि घंटा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आता है कि चाल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अन्य मात्रक की बात करें तो मीटर पर मिनट, मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसका अन्य मात्रक हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मात्रक देखा, ठीक है, समय का, चाल का, ठीक है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग मात्रक लिखते हैं ना तो इसमें हम लोग कभी भी प्लूरल का यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर में ही होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 10 किलोमीटर बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे 10 देख करके उसको KMS यानी कि किलोमीटर्स हम लोग उसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा किलोमीटर ही होगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे समय का SI मात्रक देख लिया, फिर हमने चाल का भी SI मात्रक देख लिया, तो अब हमारा बचता है दूरी, ठीक है। दूरी को हम लोग कैसे मापेंगे, तो दूरी मापने के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरी होंगी जाननी वो क्या होंगी, तो हमारा जो स्पीड है, ठीक है, हम कितने स्पीड से दूरी को तय कर रहे हैं, और सेकंड थिंग कि हमें कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमें अपनी स्पीड पता है और टाइम पता है तो हम इससे दूरी निकाल सकते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो चाल चाहिए और समय चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे हैं, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट मीन्स कि 1 आवर में हम लोग 40 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। और हमें जो दूरी हमने तय की है उसको चलने में हमें करीबन 3 घंटा लग गया, ठीक है, 3 घंटा हमें समय लग गया और हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय की थी। दैट मीन्स कि अगर हम 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहे हैं तो हमने 3 घंटा सफ़र किया है, तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो कितना 40 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 3, तो कितने हो जाएंगे 120। दैट मीन्स कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ हमें पता चल रहा है जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। दूरी यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो स्पीड होगा इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सेकंड है कि मान लीजिए कि हमें दूरी पता है, चाल भी पता है, पर हमें समय पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि अब हमें मान लीजिए नानी घर आप जा रहे हो, ठीक है, आप नानी घर जा रहे हो और आपको ये पता है कि आपके जो नानी घर की दूरी है आपके घर से वो कितनी है वो आपको पता है, ठीक है। मान लो कि आपके नानी घर की दूरी जो है वो 160 किलोमीटर है, ठीक है, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर आपके नानी घर की दूरी है। और मान लो कि आप 40 किलोमीटर प्रति स्पीड के घंटे से आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो अब आपको जाने की थोड़ी जल्दी है, नानी घर जा रहा है, तो हर बच्चा एक्साइटेड होता है नानी घर जाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या होगा कि आप एक्साइटमेंट में कितना टाइम लगेगा पूछते हो ना, जो भी होते हैं बड़े, तो आप उनसे पूछते हैं। तो ये आप देखिए आप खुद भी मेजर कर सकते हो, कैसे, देखिए आपको पता है कि आपका नानी घर का दूरी कितना है 160 किलोमीटर है, एंड आपको ये भी पता है कि आपकी गाड़ी किस चाल पे चल रही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, दैट मीन्स कि 160 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो डिस्टेंस है हमारा यानी कि 160 किलोमीटर, उसको हमने डिवाइड करा किससे, तो जो हमारा चाल है यानी कि 40 से, तो हम जो है 160 किलोमीटर को 40 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वहाँ पे निकल के आएगा 4, यानी कि दैट मीन्स हमें नानी घर जाने में कितना टाइम लगेगा 4 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है कि जब हमें पता करना हो टाइम के बारे में, ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहला तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग जो है वो हमारी स्पीड है, ठीक है। तो हमें जब डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं, खुद भी मेज़र कर सकते हैं कि किसी भी जगह को जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और आपको मेरे चैनल पे और दूसरे भी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे, सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।